एक बार दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। एक मिनट बस, ये पोस्टर पे हो गया। चलो ये तो मच गया। अरे कुछ बोलो तो भाई, बोलो भाई, कुछ तो बोलो, थोड़ा तो बोलो। शाहरुख और क्या भाई, शाहरुख बहुत खुशी हुई कि आर्यन बाहर आ गया। और कोई खुशी? अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो ट्रोल कर रहे थे ना भाई को, ये याद रखना आप लोग पे भी बीतेगी कभी ना कभी। जो लोग भाई के बारे में अगेंस्ट है ना, उन लोग पे भी बीतेगी, याद रखना सब लोग, सब पे बीतती है कभी ना कभी। सही है भाई की फिल्म का एक डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है। अरे तुम लाइट कहाँ लगा दी भाई? हाँ, थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा ऐसे क्रॉस करो ना पोस्टर। हाँ ऐसा क्लियर हटा रहे हो? ऐसे हो गया सर, आँख पे आ रहा है। चलो चलो, थैंक यू। बोलो। हो गया ना भाई? हाँ भाई, हो गया। ये बात देर हो जाएगा तो बोल खाली ये कर। तिवारी लतीफ बिछाने किधर गया शॉन? अरे बिछाना भाई, शॉन आना जल्दी। ये थोड़ा पीछे लो, लाइटर दे ना, मन्नत के गेम पर अरे इधर से चला इधर मुंह है क्या उसका? अरे यार तू भी है। अरे बाइक मत दो रे, मत दे बे तू बाइक यार। समझे शाहरुख खान से क्या मैसेज? क्यों यहाँ अचानक चलाता है? अच्छे से
टीम शाहरुख खान। ये बोलते We love Shahrukh. 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 We welcome. We welcome. We welcome. We love Team Shahrukh Khan fan club. Love you Shahrukh sir. चल मच गया तो चल बैठ दे सबको देख ले हो गया चले रे Yes. बहुत सारे आफत लाने वाले आप तो आप जरा बताइए कि कौन कौन सी आफत आने वाली है इस फिल्म में, आप कौन कौन सी आफत लाने वाली है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई मीन मैं अपनी फिल्मों को लेकर इतनी एक्साइटेड नहीं रहती हूँ जितना मैं आफते को लेकर के हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमने। ऑफ कोर्स कोविड के टाइम शूट किया था, विच वाज अगेन अ बिग चैलेंज, बट आई थिंक एक बहुत ही स्वीट फिल्म है, बहुत ही डिफरेंट फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, एंड आई थिंक लोग जो भी देखेंगे उन्हें बड़ा मज़ा आने वाला। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों के रिस्पॉन्स को लेकर के। नाम बहुत रोमांटिक है। जी जी तो आप लाने वाले हैं। जी। तो बताइए कि क्या किरदार होने वाला है आपका, किस अंदाज में आप दिखाई देने वाली हैं? एक्चुअली मैं लल्लो के किरदार में दिखाई देने वाली हूँ, विद अ टू ब्रेड रियली क्यूट गर्ल नेक्स्ट डोर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ इश्क इन द फिल्म, बट आफत तो है क्योंकि अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट भी आपको दिख रहा होगा। सो सब कुछ बता नहीं सकती, बट जब आप फिल्म देखोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जी। आपकी वजह से कभी अभी अब तक जितना जी। टाइम बीता है, ये आफत आई है? इश्क में तो आफत आती ही रहती है। आई थिंक सबके इश्क में आफत आती है, तो आई एम नो एक्सेप्शन। आई थिंक इश्क है तो आफत रहनी है। ढेर सारे स्टार कास्ट हैं यहाँ जी पे जो आए हैं, जी। आने वाले, तो आप बताइए कि द प्रॉब्लम इज सारे स्टार कास्ट आई थिंक शूटिंग में व्यस्त हैं। जो लोग आ पाए आ गए हैं, और ट्रैफिक भी हमेशा बहुत मिल जाता है मुझे अपनी स्क्रीनिंग पे, तो मुझे ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है।
लल्लो इज़ अ स्वीट हार्ट। आई थिंक लल्लो जैसा कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं निभाया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लल्लो को लेकर के। शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ अ गर्ल हुज हिट 30 और उसे लगता है कि अब उसे आशिक ढूंढ लेना चाहिए और शी विल मिस द बोट। तो वो जो प्रेशर शुरू होता है, यू नो हाउ इट इज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है गेट ऑन टू अ डेटिंग ऐप एंड फाइंड द राइट पर्सन, तो वही है। Of course, it was very different from what I've done, but I've given it my best. Now, उम्मीद यही है कि लोगों को बहुत पसंद आए ये। Yeah. Yeah. So, before this, you told dating apps were not my thing, and now it is, so I like it. Dating apps is not my thing because as for an actor, it's a little difficult. इतने dating apps है नहीं जहाँ पे आप अपनी शक्ल छुपा के as a unique identity unknown person आ सकते हो, because people have a perceived notion about you. So yeah, it's not that easy, but of course I believe it's today's thing, dating apps. आशिक का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, प्यार करने वाला होना चाहिए, बाकी कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी आई थिंक बाकी सारी चीज़ें हो जाती है यार, प्यार करने वाला मिल जाए पहले। आई थिंक मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं भी बहुत स्वीट हूँ, बट आई डोंट नो, आई मीन यू कैन बैक टू डिफर, बट लल्लो बड़ी प्यारी है और शी विल मेक यू फॉल इन लव विद हर, दो हाँ शाय, या शी इज़ वेरी शाय बिकॉज शी इज़ नॉट हैड द एक्सपोजर, सो दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, बट हाँ प्यार ढूंढ रही है, सो दैट्स वन थिंग। Actually tonight, yeah, at 12, yeah. So, what do you want to say to your podcast? I want to say go watch आफते यार, कमाल की फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, हम यहाँ देखने आए, बहुत एक्साइटेड है। आई होप पीपल वॉच इट एंड दे लाइक इट। एक्चुअली अगर आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल पूछेंगे, अभी क्या हुआ है, मुझसे बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हाँ जी जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बहुत खुशी का दिन है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फिल्म रिलीज हुई है आज, तो मैं बहुत खुशी के मूड में हूँ और बस खुश रहना चाहती हूँ। किसके बारे में? या ऑफ कोर्स आफतें आज रिलीज हो रही है, इलीगल नेक्स्ट आ रही है और जो गिरा सारा डारा थिएटर्स में आएगी, तो इन सब को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ। या अनाउंसमेंट अब रिलीज हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। सर बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके। इस बार कौन सा आफते इश्क लाने वाले आप? भाई यही वाला जो जिसके लिए आप लोग भी आए हैं, आफत इश्क है फिल्म है हमारी, और जो भी इस इश्क में पड़ता है उस पर आफत तो आती है, पर देखिएगा मज़ेदार आफत होगी, है ना, इंटरेस्टिंग से कुछ अलग किस्म की आफत बनी है ये, तो देखेंगे तो मज़ा आएगा। हिंट वही है, एक लड़की के इश्क में सब पागल हैं और उन पे क्या क्या आफतें गिरती हैं और किस तरह से उसका समाधान होता है और आफतें करता कौन है, किस वजह से होती हैं, तो ये है सारा। हाँ डिटेक्टिव हैं।
तरह से पुलिस वाले हैं, डिटेक्टिव हैं, तो मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टर है जो सब चीज़, राइटर भी है, डिटेक्टिव भी है, सब चीज़ है, पुलिस वाला भी है, तो काफ़ी अलग किस्म का रोल है, देखिएगा। इश्क में अगर आफत ना आए तो क्या इश्क? हाँ ये भी है। हाँ हाँ हाँ, इश्क में आफत है ना इसमें, तो इसमें होगी, आपको देखने को मिलेगा अभी। हाँ और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ZEE5 पर आने वाली है ये। हाँ हाँ ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि ये पेंडेमिक के टाइम पे हमने किया था, जब पेंडेमिक पीक पे था, तो सब लोग सैनिटाइज करते थे, उसके बाद शूट करते थे, तो हर एक को सब लोग बड़ी संदेह की नज़र से देखते थे कि इसने सैनिटाइज किए हाथ, ये नहीं, ये कैसे है ना। तो ऐसे डरे डरे में भी हम इमोशन लाने में जितने कामयाब हुए हैं वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। तो हालांकि डर के साथ इमोशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने निकाले, फिर भी देखिए। थिएटर खुल चुका है सर महाराष्ट्र में भी, तो आप चाहेंगे कि ZEE5 के बाद महाराष्ट्र में सिनेमा घर में भी ये आप? हाँ, वो तो सिनेमा है यार, सिनेमा वो असली इश्क है हर आर्टिस्ट का, है ना। तो सिनेमा में खैर ये भी सिनेमा ही है, और ये पहले से ही पता था कि ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए, ZEE5 के लिए बन रही है, तो ये पहले से ही सबको पता था। और हाँ हाँ नहीं, अभी यार वो बताएंगे हाँ। आप कुछ कहना चाहें, आपकी प्रतिक्रिया? यार प्रतिक्रिया अच्छा है यार, पेरेंट्स के हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छा है ना यार, कि मतलब और जो इतना प्यारा सा एक माहौल है दिवाली का, तो यार मैं पर्सनली तो नहीं चाहता कि किसी का भी घर पे थोड़ी सी भी मायूसी हो यार, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो मैं खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भाई। ले लेना।
ब्यूटीफुल गॉर्जियस डोनल बिष्ट जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका डोनल जी। थैंक यू। मैं आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता, खुद जर्नलिस्ट रह चुकी हैं एंड ढेरों सारे सेलिब्रिटी से सवाल करती थी एंड सेलिब्रिटी से सवाल करते करते आज खुद सेलिब्रिटी बन चुकी है। सो आप बताइए ये वाली जो फीलिंग है कैसे देखती हैं आप एंड कैसा फील करती हैं आप? मैं बचपन से एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई और भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस बात को लेकर के। एंड एक और चीज़, मैं बचपन से हमेशा आई थिंक एक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं शीशे के सामने एक्ट करती थी, डांस करती थी। मुझे आज भी याद है छलिया छलिया जब सॉन्ग आया था तो मैं डीवीडी खरीद के लेके आई थी और कमरा बंद करके डीवीडी लगा करके 4 घंटा मैंने उस गाने को प्रैक्टिस किया है। मुझे इतना पसंद था। उस टाइम नहीं पता था कि मुझे यही करना है, मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। डांस में मैं मूवीज़ देखती थी तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखती थी कि मैं हूँ वहाँ पर उस हीरोइन की जगह। सो ये हमेशा से चलता था बट नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है, ये सब क्यों है। इवेंचुअली मुझे जर्नलिस्ट बनना था और मैं बनी। तो मैं जिस कॉलेज में गई थी तो वहाँ पे फिल्म स्टडीज़ होती थी। जितने मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बुला लिया करते थे कुछ शॉर्ट फिल्म करने के लिए, कुछ म्यूज़िक वीडियो करने के लिए, कुछ कॉलेज के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने के लिए। तो वो मुझे बोले तो हीरोइन बनना है। मैंने कहा नहीं मुझे जर्नलिस्ट बनना है क्या हीरोइन बनना है मुझे नहीं। तो बट जब मैं बनी जो मुझे करना था देन आई रियलाइज कहीं आपके दिल में ये बात रहती है कि यार शायद दो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, आई वाज गेटिंग गुड अमाउंट, एवरीथिंग वाज देयर। मैं एंकर बनी बट कहीं दिल में अंदर ये बात रहती थी कि यार शायद मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था, शायद मुझे एक्टिंग करनी है। तो फिर मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ जब मैं जॉब करती थी देन मैंने सोचा कि यार मुझे रिग्रेट में नहीं रहना है कि मैंने कोशिश भी नहीं की, तो क्यों ना कोशिश ज़रूर की जाए। और 4 साल लग गया मुझे पेरेंट्स को मनाने में कि मुझे मुंबई जाना है, प्लीज़ मुंबई जाने दो और ये सब। तो मैं ऑडिशंस देने के लिए आती थी सिर्फ महीने में 4 दिन 5 दिन, एवरी मंथ 4 दिन 5 दिन मैं छुट्टी लेकर के वहाँ का काम पूरा कंप्लीट करके एक्स्ट्रा काम करके तब आती थी यहाँ पर और ऑडिशन देती थी दिन से रात तक, 6-7 ऑडिशन एवरी डे आई थिंक। तो 5th मंथ जैसे 4-5 महीने हुए थे तो 5th मंथ में मुझे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था बालाजी का कलश वो ऑफ़र हुआ। फिर मैं वहाँ पे चित्रहार एंकर किया करती थी, दूरदर्शन चित्रहार, उसको मैंने छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गई। तो दिस वाज द होल जर्नी एंड बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेहनत जब आप करते हैं और लगन आप में होती है तो फिर कोई भी सपने साकार हो सकते हैं। तो सपने ज़रूर देखें, सपने साकार होते हैं। तो सपने ज़रूर देखिए। तो डोनल जी तब आपने सोचा था कि आप इस तरह से एक्टर बनेंगी, लाइक बिग बॉस एंड ये सारी चीज़ें, ऐसे सब कारवां चलते जाएगा? मुझे लगता है मैंने सिर्फ मेहनत की है। मैं एक्टिंग करना चाहती थी स्क्रीन पर, फिल्म्स में, सीरियल्स में जो मैंने किया, बट उसके ये सब चीज़ें साथ साथ जुड़ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है कि अच्छा मुझे ये प्रोजेक्ट ही करना है। मुझे प्रोजेक्ट्स मिले और मुझे वो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे और मैंने किए। वो एम नहीं था कि भैया मुझे इतनी लाइमलाइट चाहिए या मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ। मैं काम करना चाहती थी। वो जो भूख थी शायद मुझे वो क्रिएटिविटी की और एक्टिंग की भूख थी जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहती थी और वो किरदार निभाना चाहती थी। उनमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो मैंने किया एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। बिल्कुल। तो किस तरह के सवाल पूछने में इंटरेस्ट रखती थी जब आप जर्नलिस्ट हो कि इस तरह के सवाल पूछना है आर्टिस्ट को, इस तरह से फंसाना है? एक हर जर्नलिस्ट का एक अपना एक अंदाज होता है। आपका क्या अंदाज होता था? क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको नहीं देखा था, तो अगर आप बता सके। नहीं, मैं बॉलीवुड कवर किया करती थी यहाँ पे जब मैं मुंबई भी आई थी 1 महीने के लिए। और जो सवाल होते थे जैसे
हम लोग ने सभी के इंटरव्यूज़ लिए हैं आई थिंक, है ना। कौन बनेगा करोड़पति के सेट से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के सलमान खान, सबसे हम लोगों ने बातें की हैं आई थिंक। सो मेरे क्वेश्चंस हमेशा जो मुद्दा होता था उसके इर्द गिर्द ही रहते थे। और सबने मुझे मतलब अच्छे से ही इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं। मुझे इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम उधर क्या कर रही हो, यू हैव टू नीड टू बी दिस साइड। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक एक्टर थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, और काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि यू शुड बी दिस साइड ऑफ द कैमरा, वी वांट टू सी यू दिस साइड, नॉट दैट साइड। वो सो ये सब आई थिंक प्यार था लोगों का जो मुझे एनकरेज करता था, आप लोगों का, आप लोग सब लोग भी बोलते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक इनकरेजमेंट मेरे अंदर तो था ही कि मुझे करना है, बट साथ साथ जो सब लोगों का इनकरेजमेंट मुझे मिला, इतना प्यार मुझे मिला, वो भी उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मुझे प्यार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इस साइड देख रहे हैं, बैठकर डोनल जी इंटरव्यू दे रही हैं। सो बिग बॉस के घर से आई हैं, तो बताइए जरा कि बहुत सारी हैपनिंग हुई, बहुत सारा मैंने कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? एक्सपीरियंस अच्छा था, शॉर्ट था, स्वीट था, बट इम्पैक्टफुल था। मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अंदर जो मैं थी, जो मैं कर रही थी, वो सही समझ रही थी, सही बोल रही थी। और वो 14 लोग अंदर समझना नहीं चाहते थे या मुझे समझ चुके थे, उनको पता था कि शी कैन बी द पॉसिबल कंटेंडर इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये अपने ओपिनियंस रखती है, ये बदलती नहीं है। और आई थिंक बिग बॉस के घर में ऐसे लोग चाहिए, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं चाहिए। जो इनको समझ में आ गया था कि ये हमारी बातों में नहीं आने वाली है। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सकता था, जब उनके हाथ में मौका था, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड बुश को ही हम लोग निकालेंगे। तो बट ठीक है, आप लोगों ने मुझे वहाँ से निकाला डर के कि शायद मैं कहीं और आगे ना बढ़ जाऊँ, बट लोगों ने मुझे प्यार किया, लोगों ने मुझे समझा, मैं ऐसे ही जीत गई। मैं हर इंटरव्यू में ये बोली, बिकॉज मैं फील करती हूँ, मैं फील करती हूँ कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई गेम नहीं होता है। और जो आप रियल होते हैं वो लोगों तक पहुँचता है, और रियल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरी पर्सनैलिटी को पसंद किया। I think this is more than enough for me, more than any trophy. चलिए डोनल जी, आई विश कि लोगों के दिल में रहेंगी, बिग बॉस की ट्रॉफी कोई भी उठाए। तो कुछ कहेंगे आप करण कुंद्रा, मैंने देखा बहुत सारी बातें हुई, कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब जो कुछ रिपीट करेंगे आप? अरे करण, मुझे सच में लगा था करण की वो, क्योंकि मेरे सामने वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोलते थे। क्या होता है ना कि मैं जब बाहर निकली हूँ तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सुन के, वो मेरी पीठ पीछे बैक बिचिंग किया करते थे ना। आई गॉट सो हर्ट। मैंने कहा अरे मेरे जो बोले मैंने मुंह पे बोलो ना, पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो। फिर उसके बाद वो कमर की बातें, फिर लैप डांसिंग मुझे बोलते आप मुझे लैप डांस दो। वो जाके बैठ गए चेयर पे कि आप मुझे लैप डांस दो। मैंने कहा नहीं, आई वोंट गिव, आई एम नॉट दैट गर्ल। मैंने बोला है सामने, मुझे नहीं पता कितनी दिखाई दी है बातें, कितनी नई चीज़ें दिखाई दी हैं। फिर वो टावल वाली बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मेल शॉविनिस्ट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मेरे ओपिनियंस होते थे। वो बोले आप मिस इंडिया मत बनो, आप क्यों अपने ओपिनियंस देते हो, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट पे लगे, बिकॉज आई हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स, व्हाट्स योर इशू इन दैट। सो आप कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो लड़कियों को, कि सिर्फ लड़कियां कपड़े पहनने के लिए, कमर दिखाने के लिए यही होती हैं। आपको जो हमारे ओपिनियंस है वो आप लेना ही नहीं चाहते हो। सो आई डिडंट लाइक हिज दिस साइड एट ऑल। बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा है ना, आर्टिकल भी हर जगह है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आई थिंक वुमेन की रिस्पेक्ट चाहे जहाँ भी हो नहीं चाहिए, आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट तो वुमेन करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग, वो हर चीज़ संभालती हैं, हर चीज़ कर रही हैं। लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, और वो कंधे से कंधा मिलाकर आप जब लड़कियों को चलाओगे, देन यू आर अ बेटर ह्यूमन, आई थिंक बेटर मैन। आई थिंक आप किसी को कम मत समझो। बिल्कुल।
और एक चीज़ हुई जो मुझे भी बुरा लगा, शामिता शेट्टी ने जिस तरह से वो फूड को लेकर बातें की, आप कुछ कहेंगी? क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं चाहता हूँ कि आप ही बोले, आपके साथ वो बातें हुई हैं। शामिता ने मुझे अभी कुछ दिन पहले जब मैं निकल गई हूँ तब वो बोल रहे हैं कि आपने मेरा खाना कैसे ले लिया, मैं डोनाल्ड बिश नहीं हूँ, वो भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, मैं भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ। बट जब घर में लोगों को भूख लगती थी और तेजस्वी खाना नहीं देती थी, वो सिर्फ 2 रोटी तो 2 ही रोटी, 2 अंडे तो 2 ही अंडे। यार लोगों को भूख लगती है, पीनट्स आप हाथ में लगाने थे, लड़कों को भूख लगती है ना, आप इतना 6 पैक लेके घूम रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे पास आते थे, मैं दे देती, मुझे नहीं देखा जाता या किसी को भूख में, पूरा दिन निकालना है। तो मेरे पास 4 ब्रेड होती थी, मैं 3 ब्रेड उनको दे दिया खाने के लिए। बिल्कुल। सो ये सबको दिखता है ना। शमिता बोल रही हैं कि नहीं कि तुमने मेरा जो भी कर्ड शायद कैसे खा लिया 1 चम्मच, मैं टॉलरेट नहीं करूँ, मैं डोनाल्ड बिश नहीं हूँ। दैट मीन्स यू नो दैट डोनाल्ड बिश वाज टॉलरेटिंग सच अ बिग थिंग। आपको पता है कि मैं टॉलरेट कर रही हूँ, नॉट इवन सिर्फ खाने को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के मैं टॉलरेट कर रही हूँ। आपको पता है, आपको दिख रहा है, उसके बाद भी आप लोग मुझे बुली कर रहे हैं। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं ये कि नहीं डोनाल्ड कोशिश कर रही हैं बट वो हो नहीं रहा है, हम जेल नहीं हो पा रहे। इट इज़ नॉट दैट वे, इट इज़ अदर वे राउंड। आपको दिख रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट आप मेरे साथ जेल नहीं होना चाह रहे हो। सो ये सब चीज़ें थी। बिल्कुल। जब घर वालों को पता है कि कोई लड़की टॉयलेट के, आप कैसे उसको और बुली कर सकते हो? बिल्कुल। देन यू आर रॉन्ग पीपल देन, नो। चलिए, मैं जितना डोनाल्ड जी को जानता हूँ, मैं उतना समझता हूँ कि सबके साथ में मिलजुल कर एक साथ में खाना बैठ कर खाने वाली लड़की है वो ऐसा। बट जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। शामिता जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सभी लोग आपको देख रहे हैं। वो चोट वाली बात भी, उन्होंने मुझे आइस पैक ही नहीं दिया, इतनी चोट, पूरा नीला पड़ा हुआ है और कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बट आइस पैक वहाँ पे नहीं था बाहर मेडिकल रूम में। तो मैंने आपसे मांगा, आपने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप अपना आइस पैक लो, फिर 2 मिनट में बाहर जाकर आप सिम्बा को आइस पैक दे रहे हो। बुरा लगता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें। आप मुझे कितनी भी चीज़ें दे दो, जब मुझे चाहिए, मुझे मेरे दुख में आप मेरा साथ नहीं दोगे तो खुशी में तो हर कोई साथ देता है। आप भी आएंगे, क्या कर सकते हैं। बट दुख में जो मेरे साथ है वो आई थिंक सही आपका दोस्त होता है। बिल्कुल। तो सुना आपने, दुख में साथ देना इम्पोर्टेंट है, सुख में तो सारी दुनिया होती है। बिग बॉस की करूँगा कि इन दिनों चल रहा है, तो आप बताइए कि आपके अनुसार कौन अच्छा खेल रहा है, कौन लंबे तक जाएगा? आप तो उस घर से आई, इसलिए सवाल बनता है। मुझे जो जेन्युइनली सही लोग लगते हैं, निशांत, प्रतीक और अफसाना, ये 3 ही मुझे सही लगते हैं, क्योंकि वो ये लोग मैनिपुलेट नहीं होते हैं, ये अपने दिमाग से खेल रहे हैं। और वहाँ पे बिग बॉस हाउस में फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी को ये एम करना चाहिए ना कि हम जीतें। वो ये नहीं कि हाँ चलो हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएं, उस पोजीशन सहारा ले करके। तो आई थिंक यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। तो वो जो जज्बा जब होगा ना, तब आप पॉजिटिवली भी खेलते हो, आप किसी की बातों में भी नहीं आते हो। दैट्स अ राइट वे ऑफ प्लेइंग, मुझे लगता है। तो ये 3 वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल, आई विश कि वो अच्छा करेंगे। जब से आप आई हैं तब से बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कि आप अगेन जाइए, हम आपको चाहते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, हम चाहते हैं आप जाएं और वो जीते, लोगों का दिल जीत कर आए, या ट्रॉफी भी जीत कर। आप ऐसा चाहेंगे कि आप अगेन जाएं वाइल्ड कार्ड के जरिए, या जो कुछ भी होता है? देखिए, मैं जब आई हूँ घर से बाहर, मैं शॉक्ड हो गई थी कि एवरीवेयर इट वाज लाइक ब्रिंग बैक डोनाल्ड और लोन वॉरियर। डोनाल्ड जी कैसे आगे बाहर? लोन वॉरियर, सबको लग रहा था कि मुझे किसी सीक्रेट रूम में रखा होगा। मैं नहीं, ऑब्वियसली लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगा। तो जो ये सब ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मुझे लगा शायद मैंने अच्छा किया है, एंड व्हाट आई वाज डूइंग इनसाइड पीपल कुड रिलेट टू दैट। जो 14 लोग नहीं समझना चाहते थे या समझ गए थे, इसीलिए मुझे निकाला या साइडलाइन किया। बट लोगों का इतना प्यार मिला मुझे, लोगों ने इतना समझा, लोगों ने रियल डोनाल्ड बिश को प्यार किया, जो डोनाल्ड है एक्चुअली। आई एम नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर। और मैंने जब वहाँ पे ये भी बोला था कि आई एम एन एक्टर
आई एम एन एक्टर जो मैं फिल्म्स में एक्टिंग करूँगी, मैं बिग बॉस के हाउस में एक्टिंग करने नहीं आई हूँ। बिल्कुल। मेरा मतलब ये था जिसको ईशान ने इतना घुमा फिरा करके, वही बोल रही हूँ ना, आप 14 लोग एक बात बोलोगे, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने दोगे या मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दोगे, तो बातें घुमाना बहुत आसान है और वही बातों को घुमा करके मुझे गलत दिखाने की कोशिश जो थी वो उन लोगों ने की, बट जनता को दिखा मेरी वो एक छोटी सी एक आवाज़ 14 लोगों के बीच में भी सुनाई दी। तो ऑब्वियसली जनता चाहती है कि मैं अंदर जाऊं, तो मैं ज़रूर जाऊंगी, जनता के लिए जाऊंगी और वहाँ पे जाके सबको ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों का फेस क्या क्या है, बाहर सब कुछ सच सच दिखाई देता है, इस कैमरा से कोई इमोशन नहीं छुपता। बिल्कुल बिल्कुल। आई विश कि आप जल्दी जाएं और अपना आपका जो अंदाज़ है वहाँ पर आप ऐसे ही अच्छा करते रहें। एंड जो डोनल जी ने बिग बॉस के घर में कहा था कि मैं एक्टिंग जो है पर्दे पे करूंगी, पर्दे में बिग बॉस हाउस में एक्टिंग नहीं करने आई, बिग बॉस हाउस में एक्टिंग करने नहीं आई हूं। और मैं बता दूं कि इनकी एक फिल्म भी आ रही है डोनल जी, सिनेमा घर तो खुल ही चुका है हमारे महाराष्ट्र में भी, तो आप अगर आप बता सके कि वो जो आपकी फिल्म आने वाली है, अगर आप उसके बारे में आप बताएं कि माय फर्स्ट डेब्यू किस अंदाज में होंगे डोनल जी, फर्स्ट डेब्यू भी होने वाला है। फर्स्ट डेब्यू है, ये साउथ फिल्म है एक्चुअली, डेयर टू स्लीप, जो कि बिग बॉस से पहले ही मैं कंप्लीट करके बिग बॉस के घर में गई थी। ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं डायरेक्ट उस स्केड्यूल को कंप्लीट करके क्वारंटीन हुई थी, ऐसा था। जल्द ही वो रिलीज़ होने वाली है एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। कंटेंट ड्रिवन है और आई एम जस्ट वेटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आएंगे और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा जो भी कंटेंट मैं चूज़ कर रही हूँ फॉर माई सेल्फ। चलिए, जॉनर क्या होगा इतना बता दीजिए, क्योंकि मैं साउथ कुछ बहुत सारी चीज़ें आप रिवील नहीं कर सकती, एक्टर नहीं पूछूंगा, स्क्रिप्ट नहीं, जॉनर आप बता सकती हैं। एक्शन होगा? एक्शन, थ्रिलर, रोमांटिक। ओह वाह, ये तो बहुत ही अलग अंदाज में, अब तक हमने आपको नहीं देखा एक्शन, तो आप बताइए। मुझे वहाँ पे एक्शन करते हुए देखेंगे। ओके, वाह। तो कितना प्रिपेयर करना है, क्योंकि वर्कशॉप करना पड़ता है काफी एक्शन के लिए। एक्शन के लिए उसमें थोड़ा बहुत एक्शन है, बट वर्कशॉप तेलुगु बोलने के लिए जो था, हाँ वही मेरा सवाल भी था, कुछ सीखी आपने? अरे तो बिल्कुल, कुंचम कुंचम इसका मतलब क्या होता? थोड़ा थोड़ा, ओह थोड़ा थोड़ा, कुंचम। सो मुझे एक तो बात बहुत अच्छी लगी वहाँ की, मैंने जब मैं सेट पे गई और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की और मैं छोड़ती नहीं थी स्क्रिप्ट की, नहीं मुझे बताओ कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है और ये वो। मैं सेट पे जब डायलॉग्स बोल रही थी तो सब लोग आके मुझसे तेलुगु में बात करने लग गए। एवरीबडी थॉट कि आई नो तेलुगु। सो मैं भी हाँ अच्छा ओके, मैं भी कन्वर्स कर लेती थी उन लोगों के साथ। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सामने से डायरेक्टर भी आपको बोल रहे हैं, सेट पे सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम तेलुगु बोल रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट कि मैं फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ एंड आई डिड माय बेस्ट एंड लोगों को लगा कि मैं तेलुगु ही हूँ। आई विश कि आप सारी लैंग्वेज में बातें कर सकें, हमें तो वही अच्छा लगता है। वेब सीरीज़ का भी कुछ आपका अनाउंसमेंट होने वाला है? जी, इन कोल्ड ब्लड एंड द सोचो प्रोजेक्ट, ये 2 वेब सीरीज़ हैं जो मैंने की थी और वो जल्दी रिलीज़ होने वाली हैं। अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी कौन सा प्लेटफॉर्म है, बट जल्दी चीज़ें हो रही हैं, रिलीज़ होने वाली। बिल्कुल। और कुछ म्यूजिक वीडियो का भी धमाका करने वाली है, ढेरों सारे ऐसे लिस्ट है प्रोजेक्ट का, बहुत सारी लिस्ट है। उनमें से जो बेस्ट म्यूजिक वीडियो है वो मैं चूज़ करूँगी और बहुत गाने आ रहे हैं कि ये कर लो ये कर लो। आई एम जस्ट लिसनिंग टू द बेस्ट वंस एंड आई विल चूज दैट। तो चलिए, पाइपलाइन में कितने हैं तकरीबन? 2, 3, 4, 5? अरे बहुत है, जो उसमें भी एवरी डे देयर इज अ मैसेज। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अब म्यूजिक वीडियो में भी अब स्टोरी आ गई है, स्टोरी लाइन आ गई है। तो जरा उसके बारे में बताइए कि आपको हम किस स्टोरी में देखेंगे? किस स्टोरी में? रोमांस होगा आपकी स्टोरी में? हाँ, रोमांस भी एक्शन होगा या? अरे मैं करना चाहती हूँ, मैं ऐसी कोई फिल्म करना चाहती हूँ जहाँ पे एक्शन ड्रिवन फिल्म हो, जैसे मुलान आई थी, एक फिल्म आई थी, जैसे वंडर वुमन है, तो इस तरीके की मैं कोई फिल्म रियली करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और कब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो मेरे तक आती है, तो मैं ज़रूर करूँगी। आई विश कि ऐसे ढेरों सारी स्क्रिप्ट आए जो आप चाहती हैं। दिवाली भी आ रही है, तो आप बताइए कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है डोनल जी की तरफ से? एंड शॉपिंग कितनी हो चुकी है, कितनी होने वाली है और कितने पैसे खर्च करने वाली हैं? तो मम्मी बोलती है बेटा पैसे खर्च मत किया करो।
हाँ वो तो आई थिंक सबकी उनको मम्मी पता है बोलती बहुत है। शॉपिंग करती है बट नहीं मैं मेरा दिवाली जो है वो हमेशा फैमिली के साथ ही रहता है। मैं इस बार भी दिल्ली जाने वाली हूँ और हर बार मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाती थी क्योंकि मैं काम कर रही होती थी किसी किसी प्रोजेक्ट में। इस बार मेरे पास टाइम है, अभी बिग बॉस से निकली हूँ तो मैं एक हफ्ता तो आराम से फैमिली के साथ स्पेंड करके आऊँगी। बिल्कुल, आई विश कि आप फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड
Now, ladies and gentlemen, जैसा मैंने कहा, he calls himself a storyteller. He's a maverick filmmaker who's given us some of the best test movies of not just Indian cinema, बल्कि उनकी हर मूवी विदेश जाती है, अवार्ड जीत के आती है. Give it up for Mr. Rajamouli, ladies and gentlemen. S.S. Rajamouli sir के लिए जोरदार तालियां. Can we have the chairs and then maybe we'll take it again? We okay? Okay, we are okay. Sir, asking you questions, sir. You are on the hot seat और मैं सामने खड़ा हूँ. So before we talk about this collaboration, this dosti, there's something that I want to talk about, and I genuinely want you to tell us something about that. You know, when the entire thing happened, the pandemic era, or I don't know, there are so many names to it. People have termed it, I don't know, kaise. You were someone who was always there. You left no stone unturned to get things back on track, especially for the film fraternity, for your employees, for Team PVR. How was it? How was the entire journey, I would say? Good afternoon, everyone. Firstly, I just want to Please. welcome Rajamouli sir. I didn't know how to, and your family and everyone who's here. Obviously, nobody can prepare himself for a event like this. So it was a body blow. It was suddenly 100 million people came to PVR cinemas till March 15th, 2020. Then suddenly it was zero. So the shutters were shut. So anybody who does only one thing. So I always believed in doing one thing, but doing it very well. And I tried my best anyway. 31 years I've been doing it. So suddenly if the shutters come down, of course it hits you. That your revenues are zero, you got 15,000 people employed, and the company's listed and all that. But I don't know, my mom lives with me, and my family was with me. So I got a lot of strength from that this is something that has happened beyond my control. And all I have to do is not think about it too much and just take it as it comes and keep my chin up. I have a lot of people who work in the company. I have to be positive. Yes. Obviously, anybody will get affected, but it didn't last too long, to be honest with you, for me to get affected. And there was work to be done. The company had to be saved. So I tried my best to keep my chin up, took God's name a lot, learned bhajans, and realized that there's no one-dimensional view of life. Right. Business is up and down, and that's not everything. Health comes first, family comes first, well-wishers come first. So I think that's what kept me going, really, to be honest with you. And also, he's sitting here, and I must say two engines of this country also is what made me go into this business 31 years ago. One is the film fraternity. Right. Their relentless effort to come out with brilliant movies for the big screen, and the consumers. 1.45 billion people, watch movies every year. So that also, those two engines gave me a lot of confidence that nothing is going to happen. And these engines will always remain. There's a temporary setback. रुकावट के लिए खेद है, काफी बड़ा. लेकिन रुकावट ही है. It's not disruption, it's interruption. Right. And I kept telling people, please don't use the word disruption. It's a very destructive word. Yes. Use the word interruption. Right. And सब ठीक हो जाएगा. तो बस भगवान का नाम लिया और हो गया. And you did a fantabulous job, sir. सब सही हो गया. आप देख रहे हैं यहाँ पे response और as I said, if this does not get people back to the theaters, I don't know what will. तो Rajamouli sir, this one's for you. Not from the business perspective or not from a filmmaker's perspective. We know how passionate you are about your movies, how much you love your movies. So for you, what kind of emotions were going through, in the last 2 years? What were you going through? Like, what was on your mind? I think, like behind this poster, blank screen, because we never anticipated, we never knew, we never even imagined something like this could happen, and it happened. But very frankly speaking, I was not down for a very long time. It was something new that was happening around, and there is an opportunity if you look in every. Okay, I won't say disruption, I'll say in every interruption there is an opportunity to look forward for. Right. So there was time to spend with my family, with friends, and relook at your career. Right. What are you doing until now? What do you want to do further? There's so much of
time to think about things that we usually don't. Right. Right. We keep running and we don't have a pause to evaluate. So this is a fantastic opportunity for me to evaluate, and I had a blast of a time. Great. That's how you should always look at it. And as sir said, career पे relook करने का वक्त मिला. आप लोग सोच लो क्या कर रहे हो. Rajamouli sir is saying, I had to relook. I was thinking और क्या कर सकता हूँ and all that. Okay. So talking about this collaboration, this is the biggest it can ever get. So please tell us something about this. How did it happen? Like कैसे हुआ ये? No, first thing I want to take the words from you itself. I don't want to call it a collaboration. I want to call it a dosti. Fantastic. It's a fantastic dosti, sir. Absolutely, sir. Likewise. Yeah. Sir. And like RRR style, the dosti goes like this. Yes. Yeah. That is what it is. Friendship, and like you said, it happened because of the pandemic. Otherwise, it might not have happened, right? So we had a time to look at, and fantastic people came around from PVR, from our team. They sat together and thought. So once this happened before the pandemic, I mean, before the second lockdown, after the first lockdown, it happened, and they were discussing how once we get back on track, how can we make this big, right? And I guess it was Varun who came up with the idea of PVRRR. Everyone thought it was fantastic. Shalu said it was fantastic, and like all of us very very excited. But there was corporate documentation, legal documentation. But the thing is, he was very excited. I was very excited, and they just went through this process, and here we are. I'm very very excited. That's the only word that's coming to my mind again and again. Excitement. Right. No, right. That's what I'm. That's what it is. Superb, sir. Superb. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on for that excitement. We all are looking forward to this and many more blockbusters, sir से, PVR से, and now it's over to you guys. आप लोग के जो भी सवाल हैं, आप लोग पूछ सकते हैं. इतने प्यार में है टीजर में. जी. How can I say it is? There is no gender, sir. Everyone is a hero. Even Alia is a hero in this film, and like again, I'm coming to the same point again and again. It is about bringing the friendship of those four heroes that you see on the screen. Hello, sir. Hello, Ida. Yeah, I'm Ritunjay from Pop Diaries. Nice to see that teaser and all. It's blockbuster already. And here we're talking about the biggest collaboration in world cinema. But how was the collaboration with so many superstars? It was great. I mean, frankly, I knew them before. I worked with them before. And I knew Ajay sir because he did Son of Sardar, which was a remake of my Telugu film, and I met him during the promotions of my film Makki. He was very gracious to do the honors of releasing the trailer back then. So I had association with them. But again, I believe it's not just because of me or it's because of my friendship that things like this happen. When you have a fantastic script, and when the actors listen to the script and they say, when they see themselves a part of as the character in the script, then you don't need your names, you don't need your connections, you don't need your friendships, you know. If the character is so well written, if the script is so well written, things will fall into place. That's what happened with RRR. Hi, Rajamouli sir, Justin here from PTI, towards your left here. Right. Left. Towards your right. Okay, okay. Yeah, you know, RRR is of course one of the most anticipated films for Indian cinema. A lot of people are putting their hopes on the film to revive the theatrical business. But in the Hindi sector, it's going to clash with Mr. Bhansali's big, massive film. How do you look at the clash first? And do you think in the post-COVID times when the business is so important for everyone, will this hamper? No, not at all. I always believed if the films are good, it's not just two films. If 2 films, 3 films, 4 films, even 4 films come together, if the films are good, the people are going to come and watch all the films. It happened again and again. If you look back at the history, there are multiple instances that happened. And because of the COVID times, because so many, everything was shut down for 1.5 years, a bottleneck is expected.
Everyone expects a bottleneck, but if your films are good, if the content in your film is good, it doesn't matter how many films come together, people are going to come and watch. It will be like they'll be spoiled for choice. Hello, Rajamouli sir. This is Ravi Jain from ABP News. Towards your right. Hi, sir. This film was supposed to release earlier, and I want to know, were you anxious when the film was not releasing on time and there was pandemic and the world was disrupted due to pandemic? So were you anxious about it? When is it going to release? Because this is such a big budget film. And also the seating arrangements have not changed. Like it's still 50% people only can watch the film in any screen. So do you think it is going to affect your film that way? Like I was saying before, when pandemic happened, it is not just a problem of my film. It's not just a problem of the film field itself. It's a problem of entire humanity, right? So it is, there is no scope or there is no, chance of sitting and crying oh, what's going to happen to me? What's going to happen to my film? No, this is the situation. This is what it is. And how do you make the most out of it? No, that's how we started working. That's what Ajay sir was saying just before. That's the situation. That's what we have in front of us. And how do we overcome those obstacles? How do we make the most of it? How do we make it exciting for the people to come and watch it again and again? All right. So you have to make your film much better. If you had a film in your hand which made people come and watch once, now make it more exciting so the people will come and watch it twice, so that you get your money back. So that's the only thing that we can do. Make your product better and better, and from PVR side, make the experience better and better. That's what it is. That's how I look at it. One more question, sir. Earlier you have made so many films, and majorly you have made films with South stars, like majorly with Telugu stars. How do you thought of casting Ajay Devgan in such an important role and Alia Bhatt for this film? I stopped looking actors as South or North or Hindi or Tamil or Kannada. I stopped looking at stars like that. Even before that, I stopped looking at the audiences like Hindi, Tamil, Bengali, Malayalam or like that. I just look at them as Indian audience. That's I've been doing for a long time. Yeah. And once I write down the script, I look at, okay, which actor has the capability or which actor will look best in this part for this character. If he's a Malayali, he's a Malayali. If he's a Bengali, he's a Bengali. If he's a Marathi, he's a Marathi. I just approach the actor and say, see, this is the script that I have. This is the role that I have. Would you be interested? Right? Of course, I can't deny the fact Bahubali behind me will help a lot. I can't deny the fact, but I don't go with the visiting card of Bahubali. I go with the visiting card of my script and my characterizations, and that's what helped me so long. Thank you. Hi, sir. Hello, sir. Here. Okay. Yeah, this is Nikita from India Forum. So my question is, how difficult or easy was the decision to release the films in theaters and not on OTT? Because, you know, we were not sure कि ये pandemic कब तक चलेगा, कब खत्म होगा. So, you know, there would be a dilemma to release it in the theaters or OTT. तो आपके लिए decision कितना difficult था या कितना easy था? It was very, very easy. I don't make, I make films only for theaters. No, I make films for audiences to come together, watch the film together, the experiences that I have learned from my childhood till date, and the way I operate, the way my mind thinks is like for the audiences sitting in one closed space, a large number of audience sitting in one closed space and experiencing the emotions that I show on screen. That's how my mind works. So that's the only way I look at it. So it is quite easy for me. There is no dilemma in that. Can I add something to that? Before the pandemic, the journey of any content has always been theatrical, and then it goes to other platforms. Because theatrical sets a quantitative and a qualitative benchmark for any movie. So you get to know how it did and how was the word of mouth. Then the other journey starts happening of monetizing it on other platforms. So theatrical, not because I run cinemas, still represents good 60 to 70% of
movie collections, the revenues. And it's an active experience. It's not a passive experience. So you are going out of your comfort zone and getting to a cinema, car parking, and then watching a movie. And when Rajamouli sir makes a movie like this, he appreciates the fact that people are getting out of their homes. So therefore, it has to be something which is made for the big screen. So I think OTT theatrical is not a either an or thing. They've always coexisted. Obviously, the volume became very high because cinemas were shut and accentuated. But post the pandemic, I hope we are in post-pandemic and it's become an endemic, it'll again coexist. Very happily they'll coexist. There is no either or situation at all. Absolutely, I second that. If you remember in the 90s when the Star Network came to India, and everyone was saying this is the end of cinemas. No, because the people will be spoiled for choice. They have so many films that are going to run on television. The films are going to shut forever. But no, it had its own audience. Television industry exists. It does very well. The film industry and the theater business exists as well. It continues to do well. Of course, every medium has its own challenges. And all of them coexist. The same way the OTT is also going to coexist along with the television industry and the film industry. Rajmouli sir, Hi, sir. a small interjection with your permission. Mr. Bijli, there was this earlier question about 50% restriction. Right. If you could address it, because there's confusion around that. Yeah, there is confusion. This only that most of the states have announced 100% now. So even Delhi announced yesterday, Gujarat announced yesterday, Telangana has been 100%. And it's a matter of time where by the time, by the way, this movie comes 7 January, God willing, I think everything will be at 100%. Rajmouli sir, hi, this side. Hi. So this is Siddhi from Asianet News. My question is, for the first time, you collaborated like with Alia, Junior NTR, and different celebrities. We have seen celebrities from the Hindi cinema and the South coming together. So how was your experience working with them? And what were the challenges that you faced, during the shooting of the film, like knowing that the pandemic was there as well? Working with the stars has been quite easy for me because they are thorough professionals. They know what to do. They learn their lines. They look to the director to do what he wants. Like if I talk about Ajay sir, he was like, he doesn't even go into the caravan. He just sits just outside the peripheral of the shooting area and just sits there looking at me continuously. Just if I just look at him, do you want me, sir? And he comes onto the shooting location. And Alia was like, she was buggering the direction department to get her lines much before, so she can get her lines right, to get her diction right. They were thorough professionals, so I didn't have any kind of difficulty. And Charan and Tarak are my friends, my brothers. I have known them for 15, 20 years now, and there was no difficulty in working with them. Working in the pandemic times, it had its challenges. Maintaining the distance in the initial stages of getting back onto the shoot, maintaining the distances, maintaining the masks, making people aware of the protocols, and but like I said, those are the things that you have to do, and you have to do it. That's it. So we just figure out how to go about it, and we go about it. So otherwise, if I had to shoot 20-25 shots in a day, because of all these restrictions, probably I was shooting 15-20 shots a day. That's the only thing. Otherwise, it was fine. Hi, sir. Samina hi. here from Times of India. Hello. Yes, please. Hi. Sir, what excites you and what encourages you to make a period drama? Because it's a very lengthy film also. Be it with Bahubali also, we had to wait to see the second version also. So what excites you the most for that? What excites me most, this is a question I was asked most of the times, and what really excites me is, if you look at it, is finally when my film comes onto the screen, the way the audience react to the emotions that are displayed on the screen, that is what excites me most. That is the reason why I make the films. I just want to see the reactions of the audiences. I want to... I mean, when we write the story, when we are making the film, we have certain expectations of how the audiences are going to react to certain scenes, a certain song or a fight.
just to see it coming true. You know, the realization, yes, we achieved what we wanted to. That is the sole reason, that is the driving point for me to make a film. अजय जी, 2 और सवाल लेंगे हम। जी अजय जी, जैसा कि सर ने कहा है कि वो डिफरेंशिएट नहीं करते बंगाली या फिर साउथ या किसी को भी, लेकिन अगर आप थिएटर वाइज देखें तो 60% जो थिएटर्स हैं वो साउथ को बिलोंग करते हैं, तो उनमें तो 100% है कि श्योरिटी है कि फुल जाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ आपका प्रिडिक्शन क्या काम करता है, क्योंकि जैसा हमने देखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो तो आपको क्या लगता है कि जो साउथ के अलावा जो और स्टेट्स हैं वहाँ पर ये फिल्म किस तरह से नहीं, जैसे राजमौली सर ने बोला कि वो इंडियन ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं करती विद इन रीजन्स, वो ऐसी एक स्टोरी कहानी बताना चाहते हैं जो सबके साथ रेजोनेट करे। तो मुझे लगता है सारी पिक्चर, जैसे बाहुबली भी थी, वो भी हर जगह एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इट डिड वेल, and I think by looking at this trailer, he used the word exciting, even I'm got very excited now. I think it will resonate in every single place, and it's also getting dubbed in various languages. एक तो story जो है वो हर जगह resonate करेगी। It's about the Indian freedom struggle and the way he's made it, and he's addressing everybody. तो मुझे लगता है it will do well everywhere. SS Garu, welcome to Mumbai. బాగున్నారా? బాగున్నానండి, థ్యాంక్ యూ. Okay, fictional story between two revolutionaries, Charan and Rama Rao, who fought against Britishers and Nizam of Hyderabad. How have you managed to avoid any historical contradiction that usually reps, you know? Luckily, what we did was usually these things comes when we make a biopic of the heroes. No, that's the time when people come up with this kind of allegations or whatever. But from the beginning, we are very clear that this is completely fictional. None of the scenes or whatever you see in the film are not actually a part of their actual lives, right? It is like I took the lives of these superheroes, real life superheroes or freedom fighters, Alluri Sita Ramaraju and Komaram Bhim, who belong to the same era, who went out of their homes during the same time, and no one knows what happened to them when they went out of their houses. And after 3-4 years, they came back and they started fighting for the rights of their people in the same modus operandi. Now, that gave me a very big excitement, like what if these two superheroes, these two demigods whom we worship, what if they actually met? What if they exchange their ideas? What if they are friends? They are close friends. What if they fought against each other? No, all these ideas are like very, very exciting to me. So it's a completely fictional tale. There is no one bit of real life, real historical facts in the film. It's a completely fictional tale. It's about the friendship between two real superheroes who are freedom fighters. Yeah, that's it about it. Hello. Arguably, after the success of Bahubali, अजय जी, मेरा नाम आरती सक्सेना है। सवाल पहले कौन पूछेगा? यहाँ 2 बाहुबली बढ़ गए, वाह, कमाल हो गया। You want to complete your question? अच्छा, तो मेरा सवाल अजय जी से था कि ये जो RRR और PVR की जो कोलैबोरेशन है और अनोखी दोस्ती है, तो ये सिर्फ इसी फिल्म तक रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी? No, it is not I don't believe in one-time film deals. I don't believe in that. That's not how I operated. That's not how I worked. If it's a friendship, it's a friendship. Yeah. That's why I'm calling. I don't want to use the word collaboration. I want to use it dosti. And forgive my Hindi. I think it is bijli means thunder or electrifying. It's going to be an electrifying dosti between PVR and RRR for a long time to come. Thank you very much. Thank you. राजामौली जी, I express the same sentiment. Thank you. Thank you so much. आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने हिंदी इंडस्ट्री में एंट्री की है,
तो हिंदी बोलने में आपको कितनी तकलीफ होती है? No, I can definitely speak Hindi, but I'm not sure about you being here when I start speaking Hindi. That's the अभी गिराई थी ना बिजली, अभी तो गिराई बिजली. क्या बात करते हैं हम? Yeah. One last question we'll take. Yeah, please. Hello. Hi, sir. This is Keyul from Sinistan. Sorry, can you come again, please? Sorry, this is Keyul from Sinistan. As we all know, no matter how much we try to ignore, but we can't forget that the collections of your last films were stupendous. I mean, they broke all the records. So naturally, there is a similar expectation from RRR as well. So how are you looking at this aspect? When we make films, It is the audience who give us the money. So in this aspect, you are the audience. So if you are not going to give me enough money like Bahubali, I'm not going to accept that, okay? Thank you. Thank you. Yeah. Mr. Rajamouli? Yeah, to your left. Okay. Okay, please. You have a penchant of making films for cinema. Everything is larger than life. You even made a fly into a larger than life creature. What primarily drives you to make cinema for that medium? I mean, for example, if we saw the trailer here, it looks like a film which has to be seen here on the big screen for Mr. Bijli to make a lot more money as well. Yeah. In our childhood, going to a cinema was a very, very big thing. We were allowed to go only one film per 1 month, right? And we used to wait so much. For it, and we buy the ticket, we sit in the theater. I come from a very small town, and the theater was in a very bad shape. You can smell cigarette, you can smell all the bad things in a small town theater would give it, but none of it bothered us. I still remember the excitement sitting in the theater the moment the lights shut down. The amount of excitement I get, it never leaves me. Even now, when we are sitting here, when the lights shut off to play the teaser, I still get the same excitement. And I assume all my audiences who come to the theater have the same kind of excitement. I assume that, I believe that. And I don't want that excitement to go down. And that drives me. I want the audience to have if they feel anger in my film, I want them to feel to the fullest. If they feel like laughing, I want them to laugh to the fullest. If they feel wonder, I want them to wonder in the biggest way possible. So that is what makes me make my films. Yeah. Hello. Very soon. See, when I made Bahubali, the film itself, the story itself warranted two parts. In RRR, the whole story comes within one film. I don't believe in making a film in 1 part, 2 part, 3 part for the marketing, for the business. It doesn't work. It's a dishonest way of making films. I don't want to make the films that way. And when the teaser is going to come, the marketing team, did you make a we will announce it today. This evening itself, we are going to announce when the teaser is going to be made public. Hello, sir. Rajamouli. And I want to say one important thing when Mr. Sorry, sir. Kamal was talking. He said it is an honor that I be present in the cinemas in the auspicious day. Sir, the honor is mine. I sincerely believe, I sincerely feel that the theater is my temple. I don't believe in God, but I believe in theater. It's my temple. So it's an honor that I'm here, and I'm so happy that this collaboration is going to happen. And forgive me if I get my numbers wrong, 855 screens across the country. Yes. PVR, fantastic, the biggest exhibition giant. The giants are going to come together, just like the film, how these big giants have come together. The big giants, PVR and RRR, are going to come together to give you the best of the experiences that you can get. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Hello, sir. Rajamouli. Thank you so much.
सर एक एक करके सर सर या yes sir రాజమౌళి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ముంబైలోకి Pleasure. నెక్స్ట్ నేను అనిల్ అండి స్పీడ్ టాలీవుడ్ నుంచి ఇంకా మేము దివాళీలోపు ఒక మాస్ సాంగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ ఫ్యాన్స్ చాలా అడుగుతున్నారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను ఎలా ఆపగలను చెప్పండి హౌ కెన్ ఐ స్టాప్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ద టీమ్ ఈస్ హియర్ ఐ కెన్ గివ్ యూ దేర్ నెంబర్స్ మీకు బయట ఏమన్నా రౌడీలు ఉంటే కూడా పెట్టుకోండి ఐ డోంట్ మైండ్ యూ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దెమ్ బై దేర్ షర్ట్ కాలర్స్ అండ్ డిమాండ్ దెమ్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దోస్ థింగ్స్ ఓకే సార్ మనకి ప్రభాస్ గారిది రాధేశ్యామ్ కూడా వస్తుంది జనవరి లోపల అప్పుడు దాని మీద మీ స్పందన ఏంది సార్ అంటే మనకి RRR కూడా వస్తుంది కదా సార్ అదే చెప్పాను కదండి రాధేశ్యామే కాదు ఇంకా చాలా దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ గుడ్ I certainly hope, I wish all the films are good and all the film make money and all the films make the audiences very, very happy and very, very excited. It's for all films. This is the time where we can't say my film has to do well, that film can't do well. This is not the time for it. This is the time for all of us to come together and say, think, feel that all films should do well and all films should make money. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. अच्छा मेरे को लगा क्या हो गया मैंने कुछ गलत बोल दिया Sir, all I want to say is, you know, after this interaction, there's only one thing I can say. We have some brilliant actors in the industry, but the josh, the energy, the excitement that you have, I think that is what reciprocates on the big screen. Rajamouli sir ke liye zordar taaliyan ho jaye. It's contagious, sir. Thank you. And now it's time for a quick photo op. I'd like to invite on stage some very important people जिनके contribution के बिना ये शायद हो नहीं पाता. Mr. DVV Danaya साहब, DVV Entertainment से जोरदार तालियां. Thank you so much, sir, for this gem of a movie. Mr. Jayanti Lal Gada, ladies and gentlemen, Pen Studios say we all know him, we all love him, and he's acquired the electronic and satellite rights and will be distributing the movie in the Northern Territory. Zordar taaliyan ho jaye Gada sahab ke liye, please. And now there's this very special person who's worked relentlessly round the clock, लेकिन behind the scenes. वो आगे नहीं आए लेकिन उनका काम जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है. Mr. Kartikeya Rajamouli साहब, जोरदार तालियां, come on, for this amazing person here.